जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे वाले स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। चलिए आज उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, P इज 20% मोर देन Q एंड 40% लेस देन R। देखिए P के बारे में बताया जा रहा है कि P Q से 20% मोर है, लेकिन P R से 40% लेस है। देखिए जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज दिया जाए या मोर या लेस दिया जाए, तो देखिए वो क्या होता है। जब भी आपसे कहा जाए कि 20% मोर है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी हो गई, 120। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब अगर कोई दूसरी वैल्यू उससे 20% मोर है, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 120। अगर कहा जाए उससे 75% मोर है, तो कितनी हो जाएगी वो वैल्यू, 175%। ठीक है, अगर ये लेस की बात की जाए, 20% लेस है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी है, 80% है। ठीक है, ये जो है 80% है। आप किसी भी वैल्यू को 100% से कंपेयर करेंगे। ठीक है, दो वैल्यू है और एक वैल्यू अपने आप में 100% है। दूसरे के बारे में जब इंफॉर्मेशन बताते हैं, यदि कहा जाए ए बी से 10% कम है, ठीक है, ए बी से 10% कम है, तो बी तो फिक्स है, बी तो 100% होगा, लेकिन ए 10% कम है तो ए 90 होगा। ठीक है, अगर कहा जाए 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए पी और क्यू के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका आप रेशियो बना लीजिए। पी इज़ 20% मोर देन क्यू, तो सबसे पहले आप पी और क्यू का रेशियो लिखिए। देखिए P इज़ 20% मोर देन Q, किससे कंपैरिजन की जा रही है, Q से। अब Q से कंपैरिजन की जा रही है और बताया जा रहा है P 20% मोर है, तो Q 100% होगा। देखो कोई भी वैल्यू अपने में कितनी होती है, 100%। अब इससे कंपैरिजन करके कहा जा रहा है P कितना है, 20% मोर है, तो इसका मतलब P कितना होगा, 120। ठीक है, P हो जाएगा आपका 120। अब देखिए यहाँ से आप 20 से इनको डिवाइड कर दीजिए, ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 5 टाइम। अब P और Q का जो रेशियो है आपको मिल गया 6:5। ठीक है, देन आगे पढ़िए, एंड 40% लेस देन R। जो P है वो R से 40% लेस है। ठीक है, अब P और R के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, P और R। ठीक है, P R से 40% लेस है, तो देखिए जिससे कंपैरिजन करते हैं वो तो अपने आप में 100% है, R 100% है, R से P 40% लेस है। 40% लेस का मतलब ये कितना होगा, P कितना होगा, 60। यहाँ से आप रेशियो बना दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3:5। अब देखिए, अब आप पी क्यू आर को एक साथ लिखिए, पी क्यू आर को एक साथ लिखिए, पी क्यू और आर का एक साथ रेशियो बनाइए। अब देखिए पी क्यू आर को जब एक साथ लिखोगे तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पी है। ठीक है, जो कॉमन है वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर पी 6 है, यहाँ पर पी 3 है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। अब 3 को 6 बनाने के लिए क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। जब आप 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 6:10। देखिए ये रेशियो है, ये जब रेशियो पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी परसेंटेज के बीच में रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होता है। तो देखिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6, Q कितना है, 5 और R कितना है आपका, 10। तो पी क्यू आर का रेशियो आपको मिल गया। अब आपको आगे इन्फॉर्मेशन है, इफ़ वैल्यू ऑफ Q इज़ 150 रुपीज़, तो देखिए Q की वैल्यू 150 है, इसका मतलब 5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 की वैल्यू आपको गिवन है 150 रुपीज़। ठीक है, 5 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 150/5। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू। अब देखिए R की वैल्यू कितनी है, 10, तो इसका मतलब आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 150/5 × 10, 5 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा,
और 150 का 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 300 रुपीज़। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि ए इज 16.66% लेस देन बी, द वैल्यू ऑफ ए इज 500, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए इज 16.66% लेस देन बी। ए और बी के बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको आप यहाँ से रेशियो बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको ए और बी के क्या कहें इसको, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए इज 16.66% लेस देन बी, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 500, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। एक ए का आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, और ए इज 16.66% लेस देन बी, और ए और बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए ए और बी के बीच में आप रेशियो बनाइए, ए और बी। ठीक है, देखिए 16.66% का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये हमने आपको जब फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताया था, उसमें ये वैल्यू लिखाई थी आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है, देखिए 16.66% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, 16.66% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, 1/6। अब देखिए ए इज 16.66% लेस देन बी, बी से ए कम है, तो इसमें किससे कंपैरिजन की जा रही है, बी से। ए के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जो भी बताया जा रहा है कि ए लेस है या मोर है, या ए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो बी जिससे कंपैरिजन की जाए या जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, ठीक है, या जिससे तुलना की जाए, वो वैल्यू आपको लेट करनी है, वो वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पर बी कितना है, तो यहाँ पर बी 6 है। जो भी डिनोमिनेटर में दिया जाएगा वो वैल्यू किसकी होगी, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, या जिसके रिस्पेक्ट में आप कुछ बात बता रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू है बी की, तो बी कितना है आपका 6। ठीक है, अब ए क्या है, ए लेस है बी से। ठीक है, ए जो है बी से लेस है, पर कितना लेस है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कितना लेस है 1। देखो 6 का अगर आप 16.66% निकालोगे, 6 का 16.66% आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आएगा 1। ठीक है, ये इसी की वैल्यू दी जाती है, 6 का 16.66% ही 1 होता है। तो ए कितना है, इतना ही तो कम है, तो 6 का इतना परसेंट कितना हुआ 1। ठीक है, तो 6 से ए कितना कम है 1, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। ठीक है, ये आपका डेटा आ जाएगा। ये बात आप करना सीख लीजिए। देखिए फिर से समझिए, ए इज 16.66% लेस देन बी। ठीक है, ए के बारे में आपसे कहा जा रहा है, और किससे कंपैरिजन, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, बी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर आप देखिए, जब आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति उससे बड़ा है या किसी से छोटा है, तो जो बड़ा और छोटा है वो किसी एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में तो उसको बड़ा या छोटा कहा ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक व्यक्ति फिक्स होता है, तो यहाँ पर बी की फिक्स वैल्यू है। ठीक है, बी की फिक्स वैल्यू है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना है, ए लेस है। अब कितना लेस है वो आपको डेटा गिवन है 16.66%। ठीक है, तो 6 का 16.66% होता 1, तो इसका मतलब ये अगर 6 है तो ये 1 इससे कम होगा, तो ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, ए की वैल्यू 500 दी है। ठीक है, तो अगर 5 की वैल्यू 500 होती है तो 6 की वैल्यू कितनी होती है 600। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 5 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 500,
तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 500/5 और आपको वैल्यू किसकी निकालना बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 600, तो आप 6 की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है 6 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 5 से ये कट जाएगा 100 टाइम, ठीक है 100 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सीखिए। 5 की वैल्यू अगर 500 है तो 6 की वैल्यू 600 होगी, ठीक है। ये 5 से 500 ये कितने टाइम है, ये 100 टाइम है, तो ये भी इससे कितना होगा 100 टाइम ही होगा, तो 100 टाइम होगा तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या गिवन है, 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच कंपैरिजन करवा रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आप देखिए 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर से 2 नंबर लेस हैं, तो आप थर्ड नंबर को लेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, ABC मान सकते हो आप, या 1 2 3 मान लीजिए, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमने मान लिया 100 है। ये सबसे आसान होता है इसको मानना, क्योंकि 100 से आप चाहे तो इसमें ऐड करोगे चाहे इससे लेस करोगे तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर 100 हो गया। अब जो 2 नंबर्स हैं वो इससे क्रमशः 30% और 37% लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अगर 30% लेस है तो कितना होगा, ये 70 होगा, और ये 37% है तो ये कितना हो जाएगा 63% होगा, ठीक है। ये तीनों नंबर्स आ गए। इसके बाद आप देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट इज द थर्ड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर कितना कम है, ये बात बताना है। तो देखिए सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है ये आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए कितना कम है 7, और फर्स्ट नंबर से मतलब 70 से। इस बात को आपको परसेंट में बताना है कितने परसेंट कम है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 से 7, तो कितना आ गया आपका 10% कम है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। कह रहा है इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40%, ये 40% होगा, 40% ऑफ बी द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन पढ़िए और इसको जैसे लिखा है वैसे ही आप इसको लिखने की कोशिश करिए। 30% ऑफ ए, तो 30% लिखिए आप, 30% ऑफ ए मतलब इंटू ए इज एडेड मतलब प्लस करना है किसमें 40% ऑफ बी के 40% में, तो 40% ऑफ बी, ठीक है। द आंसर इज, तब ऐड करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आंसर इज 80% ऑफ बी, तो 80% ऑफ बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से आप 100 को कॉमन ले लोगे तो 100 से 100 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100, और यहाँ से ऊपर अगर आप 10 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये 0 दोनों का हट जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये इसके एक 0 से एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा 3a + 4b = 8b, ठीक है। इस 4b को आप राइट साइड ले जाइए तो आपको मिलेगा 3a = 4b। यहाँ से a और b का रेशियो बना दीजिए आप, a और b, ये आ जाएगा आपका 4/3। ये आपको a और b में रिलेशन मिल गया। अब देखिए व्हाट परसेंट ऑफ a इज b बताना है आपको, कितने परसेंट है किसका, a का, ठीक है। a का बताना है किसको, b, तो निकाल दीजिए b कितने परसेंट है ऑफ a मीन्स 4। देखो 3/4 अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो 75%, अगर नहीं है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। 4 से ये 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 25 3 जा कितना होता है 75%। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि x इज 30% मोर देन y एंड 25% लेस देन z। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 300 फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू बताना। तो आपको x, y और z में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, x इज 30% मोर देन y। सबसे पहले आप x y के बीच में रेशियो बनाइए, x और y। ठीक है, x इज 30% मोर, देखो मोर और लेस कौन हो रहा है, x। ठीक है, तो y क्या होगा, y फिक्स होगा, y से कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, तो y कितना होगा 100, ये 100 होगा, तो x कितना होगा 30% मोर हो जाएगा। ठीक है, तो y आपका हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एंड 25% लेस देन z। ठीक है, ये किससे कंपैरिजन करा रहा है, z की, x से ही करा रहा है। ठीक है, एंड बोल दिया ना, एंड x इज 25% लेस देन z। अब x और z के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, अब आप लिखिए x और z, तो यहाँ पर z से कंपैरिजन की जा रही है, तो z आपका फिक्स है, 100% है। ठीक है, इससे x क्या है 25% लेस, तो 100 से 25% लेस का मतलब ये कितना है 75। अब यहाँ से आप रेशियो बना लीजिए, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम और ये 4 टाइम, यहाँ पर 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा आपका 13:10। अब देखिए, आप x, y और z, x, y, z तीनों को आपको एक साथ लिखना है, x, y और z। अब बताइए आप x, y, z में दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अगर दोनों में x कॉमन है तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, x यहाँ पर 13 है, यहाँ पर x 3 है, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों जगह में x को सेम करना पड़ेगा। अब दोनों जगह सेम करने के लिए x को आपको कितना बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 13 से, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 और 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 39 और 30 एक्स वाई की वैल्यू। यहाँ पर आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, 13 का 3 टाइम कितना होता है 39 और 4 टाइम होता है आपका 52। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो लिख लीजिए, एक्स बाई जेड। देखिए एक्स कितना आपका 39 और बाई कितना आपका 30 एंड जेड 52। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में ऑलवेज किसी एक का डेटा गिवन होगा, किसी दूसरे का पूछ लेगा, या अदर और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किसी का डिफरेंस पूछ लेगा या दोनों का सम पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर आपको बाई की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू है 300। अब यहाँ से देखिए 30 से 300 बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी आ जाएगी जेड की वैल्यू 120 रुपीज़। ठीक है, यही आपका आंसर है। 23 पढ़िए, ए इज 75% लेस देन बी, ए इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए इज 75% लेस देन बी। ठीक है, तो ए के बारे में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या कि ए इज 75% लेस, ए लेस, ए के बारे में ए को लेस या मोर किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बी, तो इसका मतलब बी आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी, वी आपका जब 100 होगा, ठीक है, तो ए कितना है 75% लेस है, इससे 75% लेस, 75% लेस का मतलब है ए सिर्फ कितना होगा, ए ओनली 25 होगा। ठीक है, अगर बी 100 है तो 75% लेस कर दो, तो कितना बचा ए सिर्फ बचा आपका 25। इसके बाद कह रहा है एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी का जो डिफरेंट है, ए और बी का जो डिफरेंस है उसका 75% है सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ सी कितना है, सी भी आप लिख लीजिए, सी है ए और बी का जो डिफरेंस है,
ए और बी का डिफरेंस कितना है 75, इस डिफरेंस का 75% है ये, ठीक है। तो 75 का 75% आप निकाल दीजिए कितना होगा, 75 का 75%। तो देखिए ये 3 टाइम कट जाएगा 25 से और ये 4 टाइम, ठीक है। और देखिए इसमें से कुछ एलिमिनेट हो रहा, हाँ ये 20 से कट रहा, देखो 20 ये कट जाएगा 25 से 1 टाइम, ये 25 से 4 टाइम, ये 25 से 3 टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा 1 4 और ये यहाँ पर आया आपका 3 3 या 9/4, ये आपका रेशियो बना। अगर आप इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। ये आपका ABC का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है C इज व्हाट परसेंट मोर देन A, C A से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर C A से कितना अधिक है, यहाँ पर देखिए C जो है A से कितना अधिक है 5, ठीक है। किससे कंपैरिजन करा रहा, A से, A कितना है 4। तो आपको ये बात परसेंट में बताना है कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, ठीक है। तो आ जाएगा आपका आंसर 125, ठीक है। 25 पंजी 125 होता है, 125%, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर इज 2 to 8, व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर। देखिए एक नंबर है, उसी नंबर का 1/3, उन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर लेट कर लीजिए, मान लीजिए एक नंबर x है, ठीक है, और इसी नंबर का 1/3, ठीक है, किसी नंबर का 1/3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस आपको गिवन है 2 to 8, ठीक है। यहाँ से नंबर आप फाइंड कर सकते हो। देखिए ये 3 और -2, ये आ जाएगा आपका 2x/3 इक्वल टू 2 to 8, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 to 8 × 3/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर। तो आपका नंबर ये, इस नंबर का आप 20% फाइंड कर लीजिए, इसका 20%, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 5 टाइम, ठीक है। ये 5 टाइम डिवाइड, अब 5 और 2 यहाँ तो 10 बन जाएगा, तो 10 से एक डेसिमल प्लेस कर सकते हो आप, इसलिए आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, 3 8 या 24, 2 कैरी 6 8 और 3 6 और 1 प्लेस पर डेसिमल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका नंबर है, ठीक है।